अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो क्या है कि आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और हम इसमें पढ़ेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है और स्नेल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। हम तीन टॉपिक जो है इसमें हम पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्नेल्स लॉ और ऑप्टिकल डेंसिटी पढ़ेंगे इसमें। अब ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है, आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम वाटर में देखते हैं ना, या कोई कोई स्टिक वाटर में डालते हैं तो वो हमें टेढ़ी दिखाई देती है। वो क्यों होता है? वो इस रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है, दो तरह के मीडियम होते हैं। एक को हम कहते हैं रियर मीडियम और एक को कहते हैं डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब क्या हो गया कि जहां पे स्पीड ऑफ लाइट जो है कम होगी उसको हम कहेंगे डेंसर मीडियम। डेंस है मतलब वहां पे काफी रिस्ट्रिक्शन है, काफी ऑब्स्टेकल है, लाइट को जो है काफी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कोई वहां पे जो है उसकी स्पीड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे पार्टिकल जो है मतलब आपस में कलेक्टेड है। ठीक है, तो उन पार्टिकल्स क्या करते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको जाने नहीं देते हैं एकदम से। तो अगर हम रियर मीडियम की बात करें, वहां पे क्या है कि पार्टिकल जो है स्कैटर्ड है, मतलब वो दूर दूर है, जिसकी वजह से लाइट की स्पीड वहां पे जो है बहुत ज्यादा होती है। अब आपने सिंपल याद क्या रखना है, रियर मीडियम वो मीडियम होता है जहां पे क्या है कि लाइट की स्पीड जो है ज्यादा है, और डेंसर मीडियम वो मीडियम है जहां पे स्पीड ऑफ लाइट जो है क्या है कम है। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियल मीडियम और डेंसर मीडियम। और यहाँ पे हम बात करेंगे उन्हीं दो मीडियम्स के बीच में कि रिफ्रैक्शन हमें क्या कहता है कि जब हमारी लाइट जो है रियल मीडियम से पास होगी तो क्या होगा, जब हमारी डेंसर मीडियम से पास होगी तो क्या होगा। अब मैंने क्या किए हैं, दोनों केसेस यहाँ पे लिए हैं। एक में क्या लिया हुआ है, एक बाउंड्री है जो सेपरेट कर दी है दो मीडियम्स को। एक है ईयर और दूसरा है वाटर को मैंने लिया हुआ है यहाँ पे। आप यहाँ पे ग्लास स्लैब भी ले सकते हो या कुछ और भी ले सकते हो। तो अब ईयर को मैंने रियर मीडियम माना है। अब रियर मीडियम का मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी। और वाटर दैट इज डेंस मीडियम, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। तो क्या हुआ कि जब हमने लाइट जो है इंसिडेंट करवाई कहाँ पे, यहाँ पे, इस पे जो मीडियम है हमारा, जो सेपरेटिंग मीडियम है, बाउंड्री है, उस पे क्या हुआ कि ये जो लाइट है ये जो है मतलब रियर मीडियम से डेंसर मीडियम जैसे इंटर हो गई। इंटर होने के बाद क्या हुआ, तो ये जो लाइट है ना जो हमने मतलब इंसिडेंट करवाई, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंसिडेंट रे, इसको कहेंगे। और क्या हुआ कि जब ये बाउंड्री पे पहुंची, ये जो है क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो गई। मतलब इसने अपना पाथ जो है जिस पाथ से वो जा रही थी उस पाथ से थोड़ा जो है बेंड हो गई। कहां की तरह? नॉर्मल की तरह। अब ये नॉर्मल क्या है, मैंने पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज वो जाके पहले देखिए, मैंने पूरा समझाया हुआ है कि नॉर्मल क्या होता है, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रेज क्या होती हैं, कैसे क्या होता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा जो वाटर था वो डेंसर मीडियम था ना, वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट कम होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारी रे ऑफ लाइट थी वो बेंड करेगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो वो जो है यहाँ की तरफ मूव करेगी। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये ओरिजिनल पाथ था लाइट का। लाइट यहाँ से आ रही थी और इसको यहीं मतलब स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जाती है, वो क्या करती है, बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये जो बेंडेड लाइट होती है इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। अब क्या है कि जो एंगल बनता है किस किस के बीच में, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच में बनता है एंगल, उसको हम कहते हैं एंगल आर, दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो रिफ्रैक्टेड रे है, उसके बाद क्या है कि इसका उल्टा करके हम ले लेंगे, अपोजिट ले लेंगे। सपोज हमने क्या किया, वाटर को मान लिया ऊपर, मतलब पहले डेंसर मीडियम से लाइट आ रही है और फिर रियर मीडियम में जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आप उल्टा हमने किया, वाटर को ऊपर रखा और ईयर्स को नीचे। पहले हमने लाइट इंसिडेंट करवाई किससे, डेंसर मीडियम से। जब हमने क्या किया, डेंसर मीडियम से जब लाइट आ रही है, जब वो रियर मीडियम से पास कर रही है, वो जो है
मतलब दूर भाग रही है, नॉर्मल से दूर भाग रही है, तो वो क्या कर रही है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बेंड हो रही है, नॉर्मल से दूर भाग रही है। ओरिजिनल पाथ इसका ये डॉटेड लाइन थी, लेकिन ये जो है क्या हो गई, यहां से जो है जैसे इसने जो है क्या मीडियम चेंज किया, डेंसर से रियर आ गई, तो इसने जो है अपना पाथ चेंज कर लिया। इसको हम कहते हैं क्या, इसको तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, बेंडिंग ऑफ लाइट कभी जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल, कभी जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया? होप आपने जो है अच्छे से समझा होगा। तो एक बार फिर से मैं बताऊंगा इन शॉर्ट, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब क्या होता है, व्हेन अ लाइट जो है क्या करती है, व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम, दैट इज रियर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। तो क्या होता है, तो जब रियर से डेंसर आ रही है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये जो है नॉर्मल की तरह बेंड करेगी। लेकिन क्या है कि जब डेंसर से व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टुवर्ड्स द रियर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये जो है नॉर्मल से कहां दूर भागेगी, दैट इज दिस वन केस। ओके, तो होप आपने समझा होगा इसको। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी क्यों कहेंगे, क्योंकि कि जो डेंसिटी ऑफ मीडियम है, दोनों मीडियम में क्या है, डिफरेंट है ना डेंसिटी, जिसकी वजह से क्या हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। डेंस में कम हो रही है और रेयर में ज्यादा हो रही है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे मेजर करेंगे हम ऑप्टिकल डेंसिटी को। तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कि डेंसिटी कितनी है, मीडियम्स के अंदर डेंसिटी कितनी है, कौन जो है रियर है, कौन डेंसर है, उसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहेंगे, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट, वो कैसे निकालते हैं हम वो जानेंगे। अब हम मेरे पास दो मीडियम है, फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम μ1 से डिनोट किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम को μ2 से रिप्रेजेंट किया। v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड v2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। अब हम देखते हैं क्या होगा कि जो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, कि जो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका मतलब हमारी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी हमारी ज्यादा होगी। ठीक है, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, डेंसिटी अगर ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, इसका मतलब इनवर्स रिलेशन है, इसका मतलब जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, किसके, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रेसिप्रोकल है इसका मतलब यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम हमने निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, जो स्पीड ऑफ वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। ये क्यों आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा μ2 क्या है, μ2 जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, इनवर्सली 1/v2, और μ1 क्या है, μ1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v1। ओके, फ्रॉम दीज टू रिलेशन हमने क्या बताया कि μ2/μ1 विच इज इक्वल टू v1/v2। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसको ऊपर ले लिया, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये v1/v2, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, ये जो μ2 है इसका ये इनवर्स में आ गया, μ1 जो है ये इनवर्स में आ गया, ये हो गया हमारा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको हम क्या पढ़ते हैं, μ21, ये आ गया, अगर हमने है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ, या स्पीड या वेलोसिटी को, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड लेकिन ज्यादा ये करेक्ट है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम।
ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह से होगा μ1 तो ये आ गया क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम के रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्नेल्स लॉ के बारे में। स्नेल्स लॉ हमें क्या कहता है कि जो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन के बीच में जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो बिल्कुल बराबर रहेगी। क्यों बराबर रहेगी, कब तक बराबर रहेगी वो रेशियो, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो रेशियो है वो कब तक बराबर रहेगी, जब तक ना हम उसका मीडियम जो है चेंज करेंगे, तब तक वो जो है कांस्टेंट रहेंगे। समझते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ। तो क्या होता है कि उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम क्या करते हैं कि जब तक ना हम मीडियम चेंज करें, जो स्नेल्स ने क्या दिया, रिलेशन दिया, क्या उसने रिलेशन दिया कि स्नेल्स लॉ, उसने रिलेशन दिया कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये रिलेशन दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास दो मीडियम है, ठीक है, जब हम क्या करते हैं इंसिडेंट करवाते हैं रे ऑफ लाइट, ठीक है, वो क्या करती है, रियल मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो वो ये जो है यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम क्या करेंगे, अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा किया या इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज करने से जो है इस पे जो है कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, इस पे जो है कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होगा, जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे डिक्रीज होता जाएगा। तो लेकिन जो ओवरऑल रेशियो इसकी होगी, सपोज ये अगर ये I1 था, I1 by R1 which is equal to I2 by R2, ये जो रेशियो है ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी तब तक जब तक ये हमारा जो मीडियम है वो चेंज होगा, वही स्नेल्स लॉ कहता है, दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक सिंपल सा रिलेशन था। और बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक बात और मैंने डिस्कस करनी थी आपके साथ कि मैं जो हूँ और भी वीडियोस बनाता हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस जिम के रिलेटेड, तो वो इसलिए मैं बनाता हूँ क्योंकि पढ़ाई के साथ हमें जो है फिजिकली भी थोड़ा फिट रहना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसी बीमारियां निकल रही हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम है उस पर जो है एकदम से मतलब अटैक कर लेती है, जिसका इम्यून सिस्टम जितना वीक होगा। तो इससे जो मोटिवेशनल मेरी वीडियोस हैं, आप जो है वर्कआउट ज्यादा से ज्यादा करेंगे, इससे मतलब ये है कि और भी एक रीजन है इसका, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जब वो पढ़ाई करते हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं जैसे जैसे उनके दिमाग में स्ट्रेस आ गया पढ़ाई करने के बाद, वो सोचते हैं स्ट्रेस आ गया लेकिन उनके पास और स्टडी करने के लिए बहुत काम पड़ा हुआ है, तो वो सोचते हैं कि यार इस स्ट्रेस को कैसे खत्म करें, वो जो है और दूसरे वे में चले जाते हैं, वो जो है मतलब स्मोकिंग वगैरह, एडिक्शन, ड्रंक वगैरह कर लेते हैं। तो इससे बेटर है कि अगर आप क्या करोगे, जैसे जैसे आप जो है मतलब जिस टाइम आप बोर से होगे पढ़ाई से, एकदम से शुरू हो गए वर्कआउट करना, मतलब अपने बॉडी को पुशअप्स वगैरह ये वो करना शुरू करोगे, तो आपका दिमाग है एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी मतलब कहीं मतलब दिमाग में कहीं प्रेशर आ जाता है, एकदम से वर्कआउट स्टार्ट करता हूं तो प्रेशर एकदम से बहुत अच्छा फीलिंग आती है। तो इसलिए गाइस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स, गुड डे टू यू।